रात की दुल्हन किस्त नंबर 2। नहीं शर्जील प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मैं ऐसी लालकी नहीं हूँ जैसी आप समझ रहे हो, शर्जील जोर से चीखा। तुम कैसी लालकी हो और मैं तुम्हें कैसी लालकी समझ रहा हूँ? मैं गरीब जरूर हूँ, दौलत की ख्वाहिश रखना कोई जुर्म नहीं, मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानती हूँ। काश नूरी तुम मुझे भी जानती होती। मैं और तुम पिछले 1 घंटे से यहाँ एक साथ हैं। अगर मैं हवस का पुजारी होता तो अब तक तुम नोच चुका होता। पागल, मैं तो इश्क कर बैठा हूँ तुमसे, वो भी पहली नजर में। ये सादगी ये हया मुझे बाहर की दुनिया में नजर नहीं आई। मुझे तो एक ऐसी लालकी की ख्वाहिश थी जिसके सर पर दुपट्टा हो, जिसकी आंखों में हया हो और सादगी में भी कयामत लगती हो। शर्जील की आंखों में आंसू भी थे। मैं फटी फटी आंखों से शर्जील को देख रही थी। फिर तुमने मुझे होटल में मिलने क्यों बुलाया? ताकि बाहर तुम कोई देख ना ले, महफूज जगह समझकर बुलाया था। सॉरी शर्जील, मुझे आपको समझने में गलती हो गई। मैं समझी अब बाहर का दुनिया से आए हैं तो आजाद सोच के मालिक होंगे। नहीं नूरी, जैसी सब औरतें एक जैसी नहीं होती, वैसे सब मर्द एक जैसे नहीं होते। शर्जील एक स्मार्ट और खूबसूरत नौजवान था। जैसे मर्द के हर लालकी ख्वाब देखती है, वो अब भी मेरी तरफ देख रहा था। मैं उसके सामने खड़ी थी। इसने एक फूल जेब से निकाला और मुझे दिया। मैंने मुस्कुरा कर रख लिया। वो मेरे और करीब हुआ तो मैं शर्मा कर पीछे हो गई। शर्जील चली। नहीं नूरी, तुम्हारी कॉलेज की छुट्टी का टाइम हो जाए, मैं कॉलेज से सबा को लूंगा, हम दोनों तुम्हें घर ड्रॉप करेंगे। अब बताओ नूरी, मैं कब रिश्ता लेकर आऊं और अपनी पगली को ले जाऊं? शर्जील, क्या ये सच है या मैं ख्वाब देख रही हूँ? नहीं नूरी, ये सच है। मैं बहुत जोर से हंसी। अच्छा, मैं पहले अपनी अम्मा से बात कर लूं, फिर बस। नूरी, याद रखना तुम्हारी तरफ से इनकार नहीं होना चाहिए, वरना ये पागल दीवाना मर जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसी बातें मत करो। दिल में सोच रही थी आज घर जाते ही आईना देखूंगी, क्या मैं सच में इतनी खूबसूरत हूँ? नूरी, मेरी आंखों में देख लो, आईने की क्या जरूरत? जी क्या बोले? मैं समझी नहीं। आईना देखने का सोच रही हो? मैं हैरान रह गई। आपको कैसे पता? देख लो फिर। खैर, पल भर में घंटों गुजर गए। कॉलेज से छुट्टी का टाइम हुआ तो हम निकल पड़े। होटल से निकलते हुए हर शख्स मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। वेटर मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे कि एक कॉलेज की यूनिफॉर्म में लालकी घंटों बाद एक रूम से निकली। हर शख्स की निगाह मुझे सवालिया लग रही थी। आम कपड़ों में अगर होती तो किसी को क्या पता होता, अब तो साफ पता चल रहा था। शर्जील, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। किसी की परवाह मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे सातेन गाड़ी में फ्रंट पर बैठी थी। गाड़ी कॉलेज के सामने रुकी तो झट से सबा गाड़ी में पीछे आकर बैठी। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराई। वाह, मेरी होने वाली भाभी, आज तो और भी खूबसूरत लग रही है। कभी कभी इंसान ने कोई जुर्म ना भी किया हो तो खुद को मुजरिम समझने लगता है। आज मेरा भी यही हाल था। मैं सबसे नजरें चरा रही थी। खैर, शर्जील वहां से आइसक्रीम खिलाने ले गया। काफी देर हो गई। घर आई तो अम्मा अपने कमरे में थी और आज तो बाबा भी घर पर थे। उनकी आवाज भी आ रही थी। अम्मा बोल रही थी कि पहला हक हमारी बड़ी बेटी का है, इसकी उम्र निकली जा रही है। मैं बहुत खुश थी कि हमारी बेटी का घर बस जाएगा। अब्बा चीखे, चाहे इज्जत का जनाजा निकल जाए। मैं और भी सुनना चाहती थी, मुझे और समझ नहीं आया। बस ये मेरा आखिरी फैसला है, अब्बा बोल रहे थे। अम्मा रोती हुई बाहर आई तो सामने में थी। नूरी कहाँ मर गई थी? इतनी देर से क्यों आई? अम्मा ने मुझे थप्पड़ रसीद किया। अम्मा, वो सबा कान पक गए हैं मेरे। आज तेरा बाप जल्दी घर आ गया है। जा अपने कमरे में, तेरे बाप ने तुझसे कोई जरूरी बात करनी है। अम्मा की मार के बाद मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। बाजी वही बैठी कपड़े सिलाई कर रही थी। मुझे देखते ही बोली, नूरी कहाँ थी अब तक? आज इतनी देर क्यों कर दी? बाजी आप भी अभी तफ्तीश करेंगी?
मैं रोना सा मुंह बनाकर बेड पर बैठ गई। बाजी मेरे लिए पानी ले आई। मैं अभी पानी ही पी रही थी कि अम्मा अब्बा मेरे पास आए। अब्बा आते ही बोले, आज रात को तुम्हारा निकाह है, जो भी तैयारी करनी है कर लो, 10 बजे रुखसती है तुम्हें। मैं हैरत से ऊपर देखने लगी। मुझे उनकी बात समझ ही नहीं आ रही थी। अम्मा, ये अब्बा क्या बोल रहे हैं जो तुमने सुना है? नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं, पहले उनकी शादी करें। अब्बा जोर से बोले, मेरा मुंह मत खिलो, तुम कॉलेज के नाम पर जो कुछ करती फिर रही हो मैं सब जानता हूँ। अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन करें। चले, अगर आप मेरी शादी करना भी चाहते हैं तो जिसके साथ मुझे देखा है इसी के साथ कर दें। कभी नहीं, अब मैं जुबान दे चुका हूँ, 7 बजे गाड़ी आएगी, तुम्हें ले जाने के लिए तैयार रहना, किसी मेकअप वाली के पास ले जाने के लिए। नहीं अब्बा, अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन ले। मैं मर तो सकती हूँ पर ये शादी नहीं कर सकती। मेरी हिचकी बंध गई और मैं सिसकियों में रोने लगी। अम्मा भी मेरे साथ रो रही थी। नूरी के अब्बा, अभी भी वक्त है, बड़ी बेटी को बया दो, नूरी अभी बहुत छोटी है। नूरी की अम्मा, खबरदार, मैं फैसला कर चुका हूँ, शादी इसी की होगी, वरना किसी दिन ये मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। मैं अपनी जिद पर कायम थी। बाहर 1 घंटे से गाड़ी मेरा इंतजार कर रही थी, पर मैं रो रो कर आध मुई हो चुकी थी। हम मशरकी लड़कियों को अक्सर ये ताना दिया जाता है कि ये मजबूरी का ड्रामा करके बेवफाई कर जाती हैं, पर तुम्हें क्या पता, जब बाप की पगड़ी बेटी के पाँव में फेंक दी जाती है तो बेटी के पास इस पगड़ी को उठाकर बाप के सर पर बांधे के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। कैसे कोई बेटी बाप की पगड़ी पर पाँव रख कर आगे बढ़ सकती है? और जब मेरे बाप की हर बात से मैंने इनकार कर दिया तो अब्बा ने अपनी पग उतार कर मेरे पाँव में फेंक दी। सुर्ख सूजी हुई आंखों से उठी और बाप के सर पर वो पगड़ी रखकर मैं एक जिंदा लाश की तरह बाहर की जानिब चल दी। लगता था अभी सांसें रुकने को है। बाजी ने मेरे सर पर चादर दी और खुद भी साथ चल दी। इतनी लंबी गाड़ी से एक खातून निकली और बोली, मालिकन आए बैठा। इस गाड़ी का दरवाजा खोला, मैं और बाजी बैठ गए। मैं अभी तक अपने कॉलेज के यूनिफॉर्म में ही थी। 2 पील की थी मोहब्बत, मुझे क्यों नाराज आई। मैं गाड़ी में रो रही थी और अपने हाथों की तरफ दे रही थी। उन हाथों में अभी भी शर्जील की खुशबू थी, उन फूलों की महक अभी भी मुझ में बाकी थी। आज ही इब्तिदा हुई और आज ही इंतहा। मेरे रब, अगर हमारा मलना नसीब में नहीं था तो ना मिलवाते। वो वादे जो मैं आज शर्जील से करके आई थी, सारे एक पल में तोड़ दिए। सारे रास्ते में गाड़ी में उन्हें सोचों में गुम आंसू थे कि बरसात से मेरी सारी गोद भीग चुकी थी। कैसे हो पाऊंगी मैं किसी और की? जब शर्जील सुनेगा तो क्या होगा इसका? और इतनी सी देर में हम पार्लर पहुंच गए, जहां फौरन मेरी तैयारी शुरू करवा दी गई। मैडम प्लीज रोना बंद करें, मेक खराब हो जाएगा। नूरी बस कर मेरी बहन, और कितना रोएगी? बाजी, मैं नहीं जीना चाहती। नूरी, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था, जेवरात में ला दिया मुझे। बाजी, मुझे तो ये भी नहीं पता मेरी शादी हो किससे रही है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है नूरी, तुम्हें दौलत बहुत पसंद है ना? जागीरदारों के घर जा रही हो बया कर। पार्लर वाली ने कहा, अब बहुत खूबसूरत और कम उम्र हो। कितने साल की हो? बाजी ने कहा, 19 साल की है। अच्छा, अब उनकी क्या लगती है? मैं बड़ी बहन हूँ। अच्छा, अब ये मुकम्मल तैयार हो चुकी है, गाड़ी में ले जाएं इसे। बाजी और मुलाजमा ने मुझे पकड़कर गाड़ी में बैठा। इतना भारी लहंगा था, ऊपर से मैं इतनी नफीस सी, अभी भी मैं रो ही रही थी। खैर, हम कभी जागीरदारों के घर नहीं गए थे, तो मैंने किसी को नहीं देखा हुआ था। ए मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना आया। घर पहुंची तो फौरन मौलाना साहब आ गए निकाह के लिए। इसके बाद रुखसती के वक्त अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा। अम्मा बहुत रोई। अम्मा जब मुझे गिले मिली तो बोली, बेटी, आज तुम वो ना करती जो करके आई है तो आज तेरी बहन की रुखसती हो रही होती।
तेरी नहीं, मैं एक जनाजे की तरह थी। हम बेटियों को सफाई का मौका भी नहीं दिया जाता, कैसे समझाऊं मैं उन सबको कितनी पाकीज़ा मोहब्बत है मेरे शर्जील की। कुछ ही देर बाद मैं एक महल में पहुंच गई। सलाम मालिक, एक मुलाजिम ने दरवाजा खोला। मुझे नहीं पता मेरा शौहर कैसा है, कौन है। मैंने पूरे रास्ते इस तरफ नहीं देखा, मैं किसी को नहीं जानती थी। अंधेरी रात थी, मुझे कमरे में ले गई दो औरतें। इतना खूबसूरत कमरा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। ताजा फूलों की सेज बनी हुई थी। दिल कर रहा था उठकर भाग जाऊं। थोड़ी ही देर के बाद कमरे का दरवाजा खुला। मैंने सर झुका रखा था और फिर कमरे की कुंडी बंद करने की आवाज पर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बहुत घबराहट हो रही थी मुझे। कहानी पसंद करने का बेहद शुक्रिया। इस कहानी एक रात की दुल्हन का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरी 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि मैं जब भी इस कहानी का अगला पार्ट अपलोड करूं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।